अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी। सबसे पहले मेरी तरफ से और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आज ईद का दिन है और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी खातून सियासतदान के घर पर जिनकी जो ज़िंदगी है वो सियासत में गुजरी है और उन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सियासत के नाम किया है। पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहीं और आज भी पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं समीना खालिद घुरकी साहिबा। समीना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सबसे बहुत पहले शुक्रिया जी, मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, जब हम ईद का नाम लेते हैं, ईद का जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में बचपन का एक मंजरनामा घूम जाता है। तो सबसे पहले तो आप हमारे साथ शेयर करें कि आपकी जो बचपन की ईदें थी वो किस तरह से गुजरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बचपन की ईदें तो जी बिल्कुल फ़र्क होती हैं क्योंकि उस वक़्त माहौल और हालात भी फ़र्क थे। जो हमारा बचपन था उसमें यह है कि फैमिली बहुत क्लोज़ होती थी, सारे रिलेटिव्स, और तकरीबन जो जिन एरियाज़ में रहते थे ना तो बहुत सारी फैमिलीज़ इकट्ठी रहती थी एक एरिया में। जैसे आना जाना करीब होता था और घर क्लोज़ होते थे ना, बहुत डिस्टेंस नहीं होता था। अभी तो सभी के घर बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना, तो वो एक इस तरह का एटमॉस्फेयर होता था कि उसमें जब ईद के दिन होते, ईद की रात जो चांद रात बोलते हैं, और ईद उल अज़हा तो बिल्कुल डिफरेंट होता था। तो उसमें कुछ दिन पहले से ही जैसे कुर्बानी के आते हैं, सारे जानवर आ जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत एक जोश और एक वो सब देखना आपके कितने बकरे हैं, जैसे बच्चों में होता है, और हमारे घर इतने आए हैं, उनको स्पेशली घुमाने लेकर जाना। जी, वो चूँकि ये लड़के काम करते थे, हम तो देखते थे कि जी ये है। तो उसके बाद ये है कि बहुत ज़्यादा एक मैं समझती हूँ कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है तो ईदी और सब मिलते भी हैं, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा खलूस प्यार और क्लोजनेस थी, जो रिलेशंस थे सब में ना एक दूसरे के साथ। तो हमने बहुत अच्छा जी बचपन गुजारा हुआ है और बहुत सारी ईद के साथ यादें होती थी और बहुत इंतज़ार होता था ईद का, और उसको मनाते थे, और पेरेंट्स के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी है। सही। तो बचपन की ईद में और आज की ईद में आप क्या फ़र्क देखती हैं? क्या बच्चों के रवैये में तब्दीली आ गई है या बड़ों के रवैये में तब्दीली आ गई है, या हमारी जो सेलिब्रेशंस हैं वो मुख्तलिफ हो गई हैं? अब ये है कि जी देखें, वो चीज़ नहीं रही। उस वक्त होता था कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके बहुत खुशी महसूस करते थे कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आ गया तो हमें लगता था जैसे जो भी रिश्ता है, हाँ जी, तो उससे हम बहुत प्यार से, खलूस से, और फिर उनके पास बैठ के मिलना, और उन्होंने भी जिस प्यार से बताना, तो हमें अच्छा लगता था। लेकिन अब ये है कि अब हालात मैं जो देखती हूँ फ़र्क है। एक तो मेरी तो जिम्मेदारियाँ बड़े होने की हैसियत से फ़र्क हो गई। सबसे पहले तो जी अब ये होता है कि हम अपने गांव में जाते हैं, और वहाँ पे खालिद साहब का भी, क्योंकि उधर ही है जो है अबाई घर भी है, और उनके अजीज़ भी हैं, और वहाँ पे बच्चे, मेरी कोशिश होती है कि बेटे नमाज उधर अदा कर लें, उनसे मुलाकात भी हो जाती है, उसके बाद घर आ जाते हैं। और जो जिसको बड़ी ईद और ईद उल अज़हा कहते हैं, इसमें भी है कि एक कुर्बानी हम उधर करते हैं, और एक फिर जो है बकरे या बाकी कुर्बानी लाहौर में आके इधर करते हैं। हमारा गांव इतनी दूर तो नहीं है जी, घुरकी गांव, हाँ जी, 45 मिनट्स की ड्राइव है, लेकिन यह है कि शुरू से ही है कि अच्छा, कुर्बानी वहाँ पर करके आते हैं, यहाँ पर आकर हम जो गाय होती है वो करते हैं, हाँ। इधर जो है बाकी अच्छा डिवाइडेड होता है, यानी एक दिन में आप ट्रैवल भी करते हैं। हाँ जी, ज़्यादातर यह है कि मैं तो कोशिश करती हूँ कि ईद उल फितर पे मैं जाऊँ और मिल लेती हूँ। ईद उल अज़हा पे फिर ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो वो फिर बेटे नमाज के लिए जाते हैं। दोनों बेटों में से कभी एक चला जाता है, कभी दूसरा चला जाता है। सही। तो बचपन में ईदी कितनी मिलती थी आपको? बचपन की ईदी देखें बहुत अच्छी लगती थी उस वक्त, क्योंकि उनकी भी वैल्यू होती थी, और ये अभी तो हज़ारों वाले नोट लेके भी बच्चे खुश नहीं होते। एग्जैक्टली। तो उस वक्त हमारे सब फैमिली में जितने भी रिलेटिव होते थे ना, उनके हाथ में ना उस वक्त 10-10 के नोट की गड्डियाँ होती थी। कभी भी नहीं, मतलब जो बैंक से मिलती थी, और नए नोट, और हमें उसकी भी बड़ी अट्रैक्शन होती थी नए नोटों की। तो वो सारे मिला के हमारे हाथों में नहीं आया करते थे ना, मामुओं ने दिए, खालाओं ने दिए, फुफ्फो चचा सब ने, तो वो इस तरह तो हमें वही बहुत अच्छा लगता था, और बहुत ईदी जमा हो जाती थी कि वो हमें फिर, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं थी कि जिस पे आप करें, और चीज़ें भी तो सस्ती थी ना। हाँ जी, तो बहुत फ़र्क हालात थे ना। हाँ। जी, तो वो बचपन और था, और बिल्कुल अच्छा। अभी तो बच्चों के पास इतनी ज़्यादा
अवेयरनेस भी समझें, उनके पास चीज़ें इतनी हैं कि वो वैल्यू भी नहीं करते। और उनकी मसरूफियात भी मुख्तलिफ हैं। हमारे दौर के जो बच्चे थे उनकी अब वैसे नहीं होता ना जी। अब तो या किसी के घर चले जाएंगे, अपने ननिहाल में कोई चला जाता है, ददियाल अगर कहीं है तो उधर चले जाते हैं, बस एक ही होता है। अब ज़्यादातर लोग तो बिजी इतने हैं कि नहीं, आना जाना कम होता है जैसे कि पहले होता था। पहले तो बहुत एहतमाम किया जाता था और इंतज़ार भी होता था आने वालों के लिए भी, और जो जिनकी तरफ जाना होता था वो भी वेट करते थे। ख़ास तौर पर वो जो आबाई घर होता था, अभी तो आपने भी कहा कि अभी भी वैसे ही आप अपने आबाई घर की तरफ जो है वो जाते हैं और वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे, तब भी ऐसा ही होता था, तब ज़्यादा रौनक होती थी, तब सब भी जो है वो अपने आबाई घर में जमा होते थे। सही। अच्छा, ईद की जो बचपन की ईद है उसमें आपको कोई ऐसा वाक़या जो आज तक नहीं आप भूल सकी हो? ऐसा तो कोई नहीं, बस यही है कि वो फीलिंग्स जो है ना वो मैं अब ढूंढती हूँ जो मुझे बच्चों में नहीं मिलती, क्योंकि हम तो बड़े हो गए। क्योंकि हमारे उस वक्त हम लोग तैयार होके ईदी लेके, तो फिर जैसे एक्चुअली उस वक्त ना जो घर और बाज़ार होते थे ना वो इसी तरह होते थे के करीब होते थे, तो फिर उसमें जो घूमना और देखना चीज़ें, तो वो अब फीलिंग नहीं है। अब तो बच्चे जो हैं इनको ना महसूस करते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स मॉल्स में चले जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो कमी महसूस करती हूँ। लेकिन यादगार वाक़या तो मेरा हाल हर ईद ही अच्छी थी उस वक्त बचपन में, और अल्लाह ना करे आज तो कोई ना कोई ट्रेजिडी या कोई हालात ऐसे हैं कि हमें इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जी ये हो गया वो हो गया। उस वक्त बहुत कम ऐसे चांस होता था कि हमें कोई ऐसी खबर मिले, या शायद पेरेंट्स बताते भी नहीं थे कि बच्चे हैं इनकी तो खुशियाँ ईद में है या कुछ, तो वो हमें उन बातों से दूर रखते थे। सही। तो हाँ जी। तो आप शरारती थी बचपन में या कुछ संजीदा मिजाज की थी? नहीं, मैं शुरू से बड़ी डिसिप्लिन्ड और इस तरह की थी, बहुत ज़्यादा शरारती नहीं थी। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? मतलब बच्चे तो ख़ास तौर पर शरारती होते हैं, ज़्यादातर शरारती होते हैं, लेकिन क्या आपका इर्द गिर्द एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था कि आप थोड़ी सी संजीदा थी? वजह क्या? 5 बहनें और एक भाई था ना, भाई सबसे छोटा है, तो वो लाडला भी होगा जी। वो तो हर अभी भी अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, लाडला है बहुत ज़्यादा हम बहनों का। तो बहनें चूँकि जो बच्चियाँ होती हैं या लड़कियाँ होती हैं उनकी परवरिश थोड़ी सी फ़र्क होती है, वो माँ को कॉपी करती हैं, और हमारी अम्मी क्योंकि बड़ी थी फैमिली में, अपने इन लॉज़ में भी और पेरेंट्स की साइड पे भी, तो ये है कि दोनों तरफ उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। तो फिर उन्होंने हमारी जो मतलब बचपन या ग्रूमिंग हमारी ऐसी हुई है कि स्कूल से आके फिर हमें होता था कि घर में चीज़ों को देखना। मुलाजिम तो उस वक्त भी होते थे, लेकिन आजकल के मुलाजिम और उस वक्त में फ़र्क होता था। उस वक्त वो हम मासियाँ बोलते थे, मतलब नाम नहीं लेते थे कि चचा है या फला, मतलब जो ड्राइवर है उसका भी, तो वो थोड़ा सा फ़र्क सारा होता था माहौल। तो उसमें ये है कि अपना अपना हमने काम को देखना, शौक़ होता था कि ये बनाएं, अम्मी को देखें क्या कर रही हैं, या इस तरह अपनी जो भी स्कूलिंग मतलब हमारी पढ़ाई के बाद। तो अब्बू के साथ बहुत टाइम गुजरता, अब्बू मेरे बैंक में जॉब करते थे, घर आके फिर उनके साथ तो इस तरह टाइम गुजरता था। तो बहुत ज़्यादा शरारतें, भाई शरारती था, वो बहुत शरारती। अच्छा, सियासत में किस तरह से आई आप? सियासत में जी मेरी चूँकि फैमिली अभी तो मेरी फैमिली यही है जी, मेरे शादी के बाद जब ना मेरे इन लॉज़ की फैमिली, तो वो मेरे फादर इन लॉ जो पॉलिटिशियन, बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका था, और जब वहाँ पे आई तो हमें ये है कि मेरा जो स्कूल एक होता है ना, और बचपन से कि भुट्टो साहब को देखा था अपने बचपन में, हमारे स्कूल की जब वो आते थे तो बहुत छोटी क्लासेस में हम जाते थे, जैसे स्टेडियम में उनके लिए कोई अरेंज किया जाता था ना, जैसे स्पोर्ट्स डे पे हम लोगों ने जाना या उनको वेलकम करने के लिए, तो वो पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ इवेंट्स पे फिर उसके बाद ये है कि कॉलेज में फिर वो इस्लामिक समिट जो है ना जब हुई, तो उस वक़्त हमें लगा कि ये बहुत, और उनसे बहुत इम्प्रेस थी मैं भी और मेरी बहनें भी। तो वैसे हमारी फैमिली में जो मेरे पेरेंट्स की साइड पे है उसमें मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में लोग थे। मेरे फादर तो डायरेक्टली नहीं थे, लेकिन बाकी हमारे रिलेटिव थे। तो बस उसके बाद मेरी इन लॉज, तो हम पीपल्स पार्टी को जब ज्वाइन किया एज ए MN, नहीं मेरे फादर इन लॉ ने किया, तो फिर तब से आज तक हम पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं। पाकिस्तान में सियासतदान होना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, तो एक ख़ातून सियासतदान होने का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है जी, जब क्योंकि मैं अपने फादर इन लॉ को भी
हम फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में आपको पता है, और मैं अंदर तो हम लोग लेडीज़ संभालते हैं, लेकिन फ्रंट पे हम नहीं आते थे, उनका माहौल भी ऐसा नहीं था ना। लेकिन जब मैं उनको सपोर्ट और सारे जो इलेक्शंस में रश होता है वो सारे लोगों को देखना और उनको सारा इलेक्शंस में भी लुक आफ्टर करना, और इलेक्शन जब जीतते थे तो वो जो एक माहौल होता है उसमें भी फिर एज एमएनए जब वो जाते थे, फिर हमारे मतलब उनके साथ जो उनकी कुलीग थी एमएनए लेडीज़ भी उस वक्त थी, ज़्यादा तो उस वक्त नहीं होती थी, एक अफसर कज़लबाज थी और एक रेहाना मशीदी, तो फिर वो मिलाते थे। उनके साथ मिलने के बाद अच्छा लगता था, या जो उनके फंक्शन उस वक्त के होते थे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड खालिद घुर्की साहब ने वो एमएनए बने, तो लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन जब भी पहले किया और कामयाबियाँ भी अल्लाह ताला ने दी हमें, फिर उनके साथ एज ए वाइफ मौका मिला, लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं थी। फिर उनकी वजह से मोहतरमा साहिबा से मुलाकात हुई, बीबी साहिबा से, तो वो किसी ना किसी मौके पे बार बार मुलाकात जब हुई तो उनकी भी पर्सनैलिटी, शख्सियत, वैसे भी हम पढ़ते भी थे, देखते भी थे, तो वो बहुत ज़्यादा था। फिर 2002 में जो है मुशर्रफ साहब ने एक वो कर दिया था कि ग्रेजुएशन जो है कंपल्सरी कर दी थी मास्टर, तो उस वजह से फिर यह है कि जो मेरा फैमिली ने डिसीजन लिया कि जी आप, कोई ऐसे पहले नहीं था कि किसी कोई प्लानिंग या सोचा हो, या मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि खालिद साहब और उनके बड़े भाई अरशद घुर्की साहब के होते हुए मैं भी कभी पॉलिटिक्स में इस तरह आ सकती हूँ। तो वो एकदम इन लोगों ने जब कहा कि मतलब आपकी फैमिली ने डिसीजन लिया कि आप जो है वो सियासत में आएंगी। फैमिली ने, आपका अपना पर्सनल नहीं था इस तरह से कि इर्द-गिर्द हालात देखते हुए, सियासतदानों को देखते हुए? देखिए हमारी जो फैमिली है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये करना है। फैमिली ने जब कहा तो फिर फैमिली की सपोर्ट जो है मैं समझती हूँ कि एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। बगैर फैमिली के तो कोई भी वो सिंगल आदमी जो है ना उसके लिए बहुत टफ है। एग्जैक्टली। तो इसलिए अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो बहुत ब्लेसिंग है कि आपको फिर यह है कि इतनी बड़ी सपोर्ट के साथ जब मैं निकली तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी भी दी, और 2002 में भी फिर कामयाब हुई। फिर 2008 से 13 तक भी है मैंने, और लाहौर से इलेक्टेड है मैंने। मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे से पहले मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने लाहौर से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और विन किया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो मैं ही हूँ जी। ठीक, पंजाब में आपका एक बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ब्रेक पे जाएंगे समीना साहिबा, मेरा दिल नहीं कर रहा ब्रेक पे जाने को क्योंकि गुफ्तगू इतनी मज़े की चल रही है, लेकिन ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज ईद का दिन और हम मौजूद हैं समीना खालिद घुर्की साहिबा के साथ, और उन्हीं से गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा समीना साहिबा, आपने कहा कि आप भुट्टो से बहुत मुतासर थी। उसके अलावा आप जब अमली तौर पर सियासत में आई तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ ही स्पेसिफ़िकली आपकी जो वाबस्तगी है उसकी वजह क्या थी? क्या आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर थी, या आपकी चूँकि फैमिली का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा है इस वजह से आपने पीपल्स पार्टी को ही ज्वाइन करने का फ़ैसला? नहीं जी, पीपल्स पार्टी में ही हम लोग थे ना, तो फिर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आ गए। और लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, मेरा हाल है कोई भी जो खातून है या कोई बच्ची है जो ये शऊर रखती है तो वो बीबी से कभी भी नहीं हो सकता कि वो इम्प्रेस ना हो या उनको फॉलो करने की या उनको रोल मॉडल ना समझती हो। बिल्कुल, हाँ जी, उन जैसा तो कोई नहीं है ना जी। क्योंकि देखिए उन्होंने जो स्ट्रगल की अपने वालिद के ज़िंदगी के और फिर उसके बाद से, इतनी टफ़ लाइफ उनकी, फिर उन्होंने जब उन्हें कामयाबी मिली इतनी यंग एज में प्राइम मिनिस्टर, तो वो जो उनका पीरियड था वो कि कम पूरा 5 इयर्स पूरे नहीं हुए थे, उस पीरियड में उन्होंने जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जिस तरह के उन्होंने अपनी उस पोजीशन से उन्होंने साबित किया कि एक खातून किस तरह काम कर सकती है, तो फिर उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें किसी और के हम देख भी सकते हैं या सोच भी सकते हैं। फिर उसके बाद उनसे मुलाकात के बाद उनको देखा कि किस तरह वो करती हैं। फिर उनकी शादी के बाद जैसे उनके बच्चे और एक माँ का रूप उनका देखा, एक सियासतदान का, एक पॉलिटिशियन का तो पता था, एक माँ का, एक औरत का कि कितनी मजबूत है।
और किस तरह वो हर फैसला करती हैं, जबकि वालिद सर पे ना हो। वालदा के साथ भी फिर बीमार हो गई, फिर बीबी साहिबा के साथ जब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना भी टाइम मुझे मिला है तो सीखा ही है, क्योंकि वो इतनी उनकी बात से, उनके हर चीज़ से जो है हमने बहुत कुछ सीखा। तो फिर उन्हीं के साथ हमेशा से जो रही हूँ। और उनके बाद भी फिर ये है कि इलेक्शन जब 2008 में किया, उस वक़्त बहुत हालात ऐसे थे कि यकीन भी नहीं आता था कि बीबी के बगैर हम लोग आगे इलेक्शन में जा भी सकते हैं और आगे किसी पोजीशन में। लेकिन फिर उसके बाद तो ये है कि ये मुसलसल जद्दोजहद है। और अगर आपके पास कोई एम होता है, तो चूँकि मोहतरमा साहिबा ने हमेशा, भुट्टो साहब की भी ज़िंदगी सबके सामने है, फिर बीबी साहिबा की भी, फिर वो जिस तरह, मैं तो यही कहूँगी शहादत का रुतबा जिस शान से उन्हें मिला, तो ये भी किसी किसी के नसीब में होता है। शहीद तो बहुत होते हैं लेकिन तरीक़ाकार फ़र्क होते हैं। लेकिन आप उनकी लास्ट स्पीच देखें कि वो किस तरह, किस जोश वलवले जज्बात के साथ बात करी थी कि हम ये करेंगे, और उसी तरह के हालात हुए। तो फिर ये कि उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुज़रा था और उनसे बहुत कुछ सीखने के बाद फिर आगे उनके बाद भी दिल यही है कि हम अपनी पार्टी के साथ रहें और हालात साथ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की बेहतरी के जो इक़दाम किए हैं, और जिस तरह कि आप देखिए आज हम अगर एटमी ताकत हैं तो भुट्टो साहब की सोच को और अपने हालात को, एक विज़न को साथ लेके। ठीक, अच्छा, जो हमारे यहाँ जो मशरक़ी ख़वातीन हैं, उनका जो मरकज़ होता है उनका घर होता है। घर पे उनको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए होता। तो और सियासतदान जो है वो, उसकी ज़िंदगी तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लोगों से मिलना मिलाना, ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपने साथ में घर को कैसे हैंडल किया? एक्चुअली जब मेरी शादी हुई तो ये जो हमारा फैमिली सिस्टम था ना, उसमें मैंने ये देखा हमारा ऑफिस घर पे ही होता था ना, गुलबर्ग में हमारा घर था मेन। तो उसमें यह है कि मैं देखती थी, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। पार्टिसिपेट ये होता था कि हम अंदर जितने भी, मतलब सैकड़ों लोग आते थे दिन में, तो उनको जो लुक आफ्टर करना अपनी मदर इन लॉ के साथ, वो मैं देखती थी। लेकिन ये कि हम बाहर पब्लिक डीलिंग मेरी नहीं थी डायरेक्टली। तो वो फिर एक सिस्टम था चल रहा ना, बना हुआ। तो उसके बाद जब खालिद साहब MNA बने, अपने फादर की डेथ के बाद मेरे ब्रदर इन लॉ बने, फिर मेरे खालिद साहब, तो वो एक सिस्टम उसी तरह था कि हम घर के अंदर ही जो भी है बात उसी तरह, हमें इतना नहीं होता था कि उठ के कहीं जाना है दूर। इसी तरह जब 2002 में हुआ है तो मैंने ये घर में ही, तो मुझे नहीं अभी जैसे बाहर से लोग ऑफिस में चले जाएंगे, मैं लाउंज से जाऊंगी, जैसे भी मैं होती हूँ, मैंने कभी इतना नहीं किया। जिस वक्त भी कोई आता है मैं उसे अटेंड करती हूँ, मिलती हूँ, बात करती हूँ। लेकिन ये है कि टाइम को मैनेज करना पड़ता है। वर्किंग वुमेन के लिए तो ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घर भी बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे भी बहुत ज़रूरी होते हैं, फैमिली पूरी को आपको टाइम देना पड़ता है। प्रेफरेंस, खातून की एक प्रेफरेंस तो उसका घर होता है ना। लेकिन ये है कि मैंने जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे मिली, फिर टाइम मैनेज करती थी मैं, कि फिर घर को भी देख के, उसमें भी है ना कि अपने लिए टाइम को थोड़ा कम कर लिया था जी। तो फिर यह कि चीज़ें मैनेज हो गई और आज तक भी मैनेज हैं कि सुबह अर्ली हमारे जो एरिया के लोग हैं वो तो 8 बजे से, उससे पहले भी फ़ोन करने शुरू कर देते हैं कि हमें आना है मिलने के लिए, और अपॉइंटमेंट के बगैर भी बहुत सारे होते हैं। तो वो फिर अपने जो भी काम हुए उसके आगे, हम MNA हों या ना हों, वो एक लोगों का ट्रेंड आना जाना उनके ज़हन में है कि हमारे इलाके की MNA या हमारी बाजी हैं, या तो वो अपने आते हैं, तो वो उनको सारों को जो हैंडल करना। अब ये है कि बच्चे भी, बेटे भी साथ हेल्प कर देते हैं, तो लेकिन मेनली मैं भी, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, आप एक काफ़ी अरसे तक जो है वो सियासत में बहुत ज़्यादा इन रही, बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। अभी आजकल जो है वो आप ज़रा थोड़ा सा दूर नज़र आ रही हैं, उसकी वजह क्या है? कोई मसरूफियात हैं आपकी ज़ाती? नहीं, मैं अपने इलाके में तो हूँ जी। वैसे ही वो आपको पता है कि अभी ये जो पिछले दिनों का एक था ना, मैं उसमें जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बहरहाल ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी ये, उसमें लोग जो है ना, जो PTI की गवर्नमेंट थी, उसी में ना जी, वो फिर ये है कि ये जो TV प्रोग्राम्स या हमारे टॉक शोज़ होते थे उसमें ना रिस्पेक्ट नहीं होती। तो मैं अपनी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कि
जो नए नए लोग आते हैं उनको इतनी नहीं होती कि किस तरह बात करनी है, तो इसलिए कुछ लेडीज भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट, तहजीब के दायरे से जब निकल कर बात होती है, बाहर निकल गए हुए थे ना। exactly. तो वो फिर ये है कि अक्सर तो मुझे जिनका प्रोग्राम होता था वो खुद भी कहते थे कि नहीं बाजी ये हमारा दिल तो है लेकिन हम आपको मैडम बुला जी नहीं, आपके नहीं, ये पैनल आपके नहीं है। तो इसलिए वो फिर कोई ख़ास जो होते हैं उनको मैं अटेंड करती रही हूँ, लेकिन मेरी अपना डेली रूटीन अपने हलके में भी और उधर भी वो उसी तरह है। मैं बल्कि दूसरी जो हमारी प्रेसिडेंट्स थी दूसरी पार्टीज़ की, मैं इस वक्त पंजाब प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो मुझे कम नज़र आती हैं उनकी एक्टिविटीज़। तो बाकी जो पीटीआई या पीएमएलएन की भी उस तरह नहीं होती बाहर जिस तरह के मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरा अपना हल्का है, उसके में मुझे सारा काम करना भी होता है और हम लोग गमी खुशी जो बोलते हैं ना, डेथ्स वगैरह पे, शादियों पे भी जाना होता है, तो बाकी भी मिलते हैं दूसरे, और हम लोग हर पार्टी से मिलते ज़रूर है, हमारा बिल्कुल ये नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है लेकिन एक रिलेशन जो होता है वो सबका है, अपना अपना एरिया है हमारे, वो ताल्लुकदारी जो है वो रहती है। ठीक है, वो आपने नहीं छोड़ी है। नहीं, ये बड़ा ज़रूरी होता है एक सियासतदान के लिए अगर वो इसको कंटिन्यू करना चाहता है। अच्छा, एक खातून सियासतदान होना कितना मुश्किल है? ब्रेक पे जाएंगे मेरा ख्याल है, ब्रेक से वापस आके मैं आपसे ये जानूंगी कि खातून सियासतदान होने का मतलब क्या है ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, और ख़ातून सियासतदान होना कितना मुश्किल काम है। ब्रेक मेरा ख्याल है ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो मैं आपसे इसी सवाल का जवाब दूँगी। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, ईद का दिन है, आपको ईद की खुशियाँ जो हैं वो बहुत बहुत मुबारक हों। समीना साहिबा के साथ हम मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पर जारी है। समीना साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले मेरा सवाल ये था कि ख़ातून सियासतदान होना आपको क्या लगता है कि उसके लिए क्या कुछ सफ़र करना पड़ता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के एक माहौल में जहाँ पर जो सियासतदान है उसको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेल सियासतदान को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है, तो एक ख़ातून सियासतदान होने का क्या मतलब है पाकिस्तान में? देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये बड़े ही तहम्मुल, मतलब पेशेंस के साथ आप इसको कर सकते हैं। वैसे जो है ना वो नहीं, मतलब एक पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ संजीदा भी, ये नहीं कि बिल्कुल संजीदा, ये मैं कह रही हूँ कि वो हंसी मजाक ना करें या कभी नहीं, ऐसा कि जिसमें कि वो देखें कि आगे कौन है और उसकी पोजीशन क्या है और वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फिर उसके बाद तो जो स्पेशली आपने कहा कि एज ए लेडी या खातून, हमारी लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, एक तो उनके साथ हमें बहुत लगा कि उन्होंने किस तरह संभाला, मतलब सीखने का मौका बहुत इंटरनेशनल लीडर थी ना जी वो, तो बस सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान में उनको मतलब रोल मॉडल क्या, उनके साथ टाइम गुजारने के बाद हमने बहुत कुछ देखा और फिर ये अडॉप्ट भी किया। अब ये है कि हमारा यहाँ का माहौल जो है ना पंजाब का और हमारे एरिया जहाँ से मैं हूँ वो बहुत फ़र्क है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया तो लोगों ने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया कि खातून के पास आप लोग कैसे जाएंगे। उन्होंने आदमियों को इमोशनल किया ना, मेरे जो ओपोनेंट थे उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे पे कैसे जाओगे कि एक औरत से बात ना। फिर यह कि शुरू ये सबसे मुश्किल लगता है भी है आदमियों को, ख़ास तौर पर कि एक औरत को एज अ लीडर तस्लीम करना भी, उन्होंने इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा किया। फिर मैंने जो स्टार्ट था मेरा, मैं भी मतलब जी फ़र्स्ट टाइम थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने तरीके से मैंने फिर लोगों को कहा कि ख़ातून जो है हमारे, जब कि हजूर पाक के टाइम पे हज़रत बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम, उन्होंने उस वक़्त तजारत करती थी, पूरा कारोबार संभाला हुआ था। फिर मैंने कहा हमारी ख़वातीन ने जंगें लड़ी और इतनी अजीम हस्तियाँ हैं और हम तो खैर इस काबिल नहीं, लेकिन ये है कि एक खातून को फिर अपना पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट्स क्या है। ये मैं अपने साथ मेरी जितनी भी पॉलिटिकल लेडीज़ हैं मैं उनको कहती हूँ, या जो बच्चियाँ आगे आना चाहती हैं, कि आपको अपनी हदूद पता होना चाहिए। आप अपने देखें कि किस दायरे कार में आप मूव कर सकती हैं। देखिए ये चीज़ हमें फैमिली से भी हम कुछ सीख के आते हैं, आगे हमारी पार्टीज़ भी बताती हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपने खुद जज करना है कि आपने कहाँ तक आपको
टॉलरेट करना है, कहाँ तक आपने पेशेंस का मुजाहरा करना है, कहाँ पे हमने करना है और कहाँ पे अगलों को मौका नहीं देना ना कि आप ऐसे। तो ये है कि फिर खालिद साहब जब दुनिया से गए हैं 12 साल हो गए हैं जी, 2011 में थे डेथ हुई उनकी। तो आज तक ये है कि फिर यह है कि पूरी फैमिली बरादरी मेरे साथ खड़ी है। तो यही वजह है कि हमने उनको उन्हीं की भी जो ख्यालात हैं उनको सामने रखते हुए और जिस तरह उन्होंने खालिद साहब ने सिखाया था, बताया था, उन्हीं की आइडियोलॉजी को जो है वो लेके आगे को देखते हुए, तो ये है कि कभी ऐसा कोई क्लैश, कोई ऐसी बात नहीं आई है। तो आज भी जो है वो हम लेके चल रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो काम है ना, ये बहुत मेहनत का है। आजकल जो मीडिया पे या कहते हैं ना, मैं उनसे इख्तलाफ रखती हूँ बहुत ज़्यादा, जो कि पॉलिटिशियन एक बहुत रिस्पेक्ट, बड़ी जिम्मेदारी भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी कमिटमेंट लाखों लोगों से होती है और आप वो कमिटमेंट निभाते हैं। तो ये इतना जैसे कि बहुत लाइटली कह देते हैं जी वो पॉलिटिशियन ऐसे ऐसे है, इसको फिर संभालना बहुत मुश्किल है। बन जाना तो ठीक है, इसको मेंटेन करना और संभालना बहुत, मतलब 24 घंटे की ड्यूटी है। जैसे हम इम्प्रेस होते थे कि जी डॉक्टर करता है, कहते हो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारी लाइफ होती है कि एनी टाइम कोई किसी वक्त भी कॉल कर सकता है और आपको कॉल लेनी पड़ती है। नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से है, बस उसने कहा जी हमें ये प्रॉब्लम है। मतलब जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, समर्स में तो हर वक्त ये प्रॉब्लम होती है जी हमारा ट्रांसफार्मर और अभी अभी हमें चेंज कराना है, हमारे इतने घंटे। मेरा मतलब है ये ऐसे काम है कि आपको हर वक्त ड्यूटी पे 24 घंटे आपको ड्यूटी पे रहना पड़ता है। ठीक। अच्छा, खालिद साहब के बाद आपको सियासत में कोई मुश्किलात पेश आई? शुरू में तो जी देखें, एक बात का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन यह है कि फिर उसको जैसे मुस्तकिल मिजाजी से संभालती गई तो फिर लोग भी यूज़ टू हो गए। लेकिन बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा फ़र्क था, क्योंकि उनके साथ तो पता था कि ये चीज़ जैसे नहीं कहते डन और डन, तब मेरा थोड़ा टेम्परामेंट भी फ़र्क है और मैं उनकी तरह नहीं कर सकती जैसे कि वो, उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हिम्मत और शऊर और वो दिया हुआ था। लेकिन यह है कि उसको फिर उनसे सीखने के बाद यह है कि आज तक संभाल रही हूँ, लेकिन उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। तो आपके अपने जो करीबी साथी होते हैं उनकी कोई कमी पूरी कर भी नहीं सकता, सारी ज़िंदगी ये ख्याल रहता है। अच्छा समीना साहबा, पीपल्स पार्टी को हम एक दफ़ा फिर भी एक्टिव होते हुए देख रहे हैं। अभी वैसे इलेक्शन का साल भी है, अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं पीपल्स पार्टी की, ख़ास तौर पर पंजाब में, क्योंकि पंजाब में एक तरह से पूरा एक रिवाइवल चाहिए पीपल्स पार्टी को, तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं? हमने पिछले दिनों देखा कि बिलावल साहब भी आके यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, जरदारी साहब भी रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अपनी टीम्स को, तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं? जी बिल्कुल, कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं और हमारे लोग भी चाह रहे थे कि लीडरशिप इधर आए और पंजाब में थोड़ा स्टे करे और आगे ईद के बाद फिर प्रेसिडेंट साहब वापस आएंगे, जरदारी साहब ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। जी एक्टिव। देखिए लीडरशिप से मिलने के बाद ना आप कहते हैं ना कि दोबारा आप में रूह फूंकी जाती है। बिल्कुल ना, वही बातें फिर वो मिलते हैं और मतलब क्लोज होके जिस तरह देखते हैं तो वो फिर बहुत उनसे दोबारा सीखने का भी मौका मिलता है और जो थोड़ी मायूसी छाई होती है वो भी दूर होती है कि नहीं हम ये करेंगे इस तरह। और मैं समझती हूँ कि मैंने चेयरमैन साहब को लास्ट अपनी मीटिंग में कहा था कि आप हमें वो कोई स्लोगन वो तो बताए ना कि अब आपकी तरफ से मैसेज क्या है हमारे लोगों के लिए ना, ताकि उनको अट्रैक्ट हम वो करें हमारे मैसेज से। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी लेडीज़ के लिए, अपने यूथ के लिए कि क्या करना चाहते हैं, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि सबसे यंग लीडर तो हैं ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और तो वो बीबी वाला ही हम वो उनके अंदर एक रूप देख रहे हैं कि वही तहम्मुल मिजाजी भी, वही एक एग्रेशन भी जहाँ पर आपने, और मेहनत भी कर रहे हैं। और देखिए आपने ग्रेजुअली जिस तरह की वो मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी है। तो अगले इलेक्शन में आप कुछ रिवाइवल देख रही हैं पंजाब में, कुछ पहले से बेहतर सिचुएशन होगी? पहले से जी, क्योंकि एक जो लास्ट हमारा बाई इलेक्शन हुआ था ना, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा मेहनत बहुत की थी, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो बेहतर था, पहले से कंपैरेटिवली बेहतर था। तो अभी फिर इंशाल्लाह जी कोशिश होगी कि कैंडिडेट्स भी ऐसे हों और फिर क्योंकि इलेक्शन तो फिर यही है कि उस वक्त जो पोजीशन अब जा रही है उसके मुताबिक ना
तो कैंडिडेट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है और हालात के मुताबिक वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है। तो राइट एट दिस सिनेरियो आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ पर लैग करती है पंजाब में अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए? पंजाब में देखिए किस चीज़ के होने की ज़रूरत है? जो स्ट्रॉन्ग होल्ड, देखिए ना, एक कंटिन्यूटी होती है ना, कि जैसे PMLN की 4-5 दफ़ा वो रहे उनकी गवर्नमेंट, बल्कि उससे पहले भी एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ भी थे। तो उसके बाद ये है कि आप कोई काम करते हैं या आपके मुसलसल एक ग्रुप के बाद आप आगे से उनके दूसरे को ओबलाइज करते हैं या आगे काम, तो वो मुसलसल आप रहते हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो बहुत बड़ा गैप आया हुआ ना, कि वो पंजाब में उनकी उस तरह की नहीं है। 85-86 के बाद जब से वो बाइकॉट किया था, उसके बाद से पंजाब में नहीं आई ना, तो वो जो है उसको फिल करना तो मुश्किल है, कि पूरा तो नहीं, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे बहुत ऐसी जगह हैं या हमारे जो लोग हैं, तो फिर उनको लेके तो इंशाल्लाह रिवाइवल होगा। और बार बार ये कहना कि पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्यार करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये है कि उनको एक्टिवली जैसे इलेक्शन डे पे उनको लाना और उनसे अपने जो उनका वोट का राइट है उसे राइट जगह पे वो यूज़ करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि अब बिलावल भुट्टो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, हम देखें इंटरनेशनली अभी भी उन्होंने जिस तरह स्टेप्स लिए हैं, जिस तरह उन्होंने पूरी तकरीबन दुनिया में चक्कर लगाया और उनको जो रिस्पेक्ट मिली है, और उन्होंने जो हमारा पिछले कोई 1.5 साल से हम बिल्कुल अपने नेबर कंट्री से भी कटे हुए थे, बिल्कुल दूर हो गए हुए थे, तो उन्होंने दोबारा किया है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, अभी अगले वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो बिलावल भुट्टो का आ रहा है, कहा जा रहा है, ऑब्वियसली वो तो इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होगी, लेकिन क्या आप समझती हैं कि पंजाब में अपनी पोजीशन को उस तरह से मुस्तहकम किए बग़ैर, जिस तरह से क्योंकि पंजाब में जो गवर्नमेंट बनाता है वही वफाक में बनाता है, तो इसके बग़ैर ये मुमकिन होगा कि जो है वो बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे? ये देखिए, टोटल जो किए जाते हैं ना वोट, उसमें यह है कि मेजॉरिटी पंजाब की है ना, जबकि ज़्यादातर तो बिल्कुल पंजाब भी के हैं, यही रियलिटी है ना जी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना उस सारे सूबों की है ना, सिर्फ पंजाब की नहीं है, तो वो जब सारे शेयर मिलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो हमें यही है जी। चलें, अच्छा समीना साहिबा, मैं चाहूँगी कि आप आज ईद के दिन जो है वो हमारे व्यूअर्स को कुछ पैगाम देना चाहें तो। जी बिल्कुल, मैं अपने तमाम जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई प्रोग्राम मेरा देखेगा, तो सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक हो। और ये जो ईद है, ईद उल अज़हा, इस पे कुर्बानी है जी, कुर्बानी ही का जज्बा है, और कुर्बानी ही सिखाती है कि देखें वो जो है उनकी कुर्बानी की तो कोई मिसाल ही नहीं है जो उन्होंने दी, कि इस तरह कभी भी नहीं कोई कर सकता कि अपनी औलाद को जैसे, और फिर अल्लाह ताला की शान है कि उन्होंने उसको कैसे उस कुर्बानी को कबूल किया। तो अगर हम ये जज्बा और इसार रखें कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह हम जुड़े हुए हैं, तो मेरा पैगाम यही है कि हम एज ए मुसलमान होने की हैसियत से, पाकिस्तानी होने की हैसियत से, हमने तो पाकिस्तान को लिया ही इस्लाम के नाम पे था, तो अगर हम इस जज्बे को रखें, और मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान को कभी भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरी दुआ भी है, कोशिश भी है कि हम इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान की मजबूती के लिए आगे कदम बढ़ाएं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया समीना साहिबा आपका वक्त देने का। नाज़रीन, ईद जो है वो खुशियों का दिन है, ख़ुद भी खुशियाँ मनाएं और खुशियाँ बांटें भी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।